हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 10 सर्कल न्यू एनसीईआरटी थ्योरम 10.1 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये इस चैप्टर में दो थ्योरम है 10.1 एंड 10.2। 10.2 हम करा चुके हैं, सिंपल है, इजी है। ये थोड़ी ट्रिकी है। ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में जरूर आती है। थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए कि कैसे लिख करके आएगा। The tangent at any point of a circle is ये परपेंडिकुलर का साइन है to the radius through the point of contact। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक कोई टेंजेंट है एक्स वाई और उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा है, पी है। कौन सा है, पी है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये टेंजेंट एक्स वाई एट एनी पॉइंट पी एरिया ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ऐसा हमें प्रूव करना है कि ये हमें 90 डिग्री का एंगल, ये प्रूव हमें करना है। टू द रेडियस, कहाँ से, रेडियस से कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, रेडियस से कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट वो भी है, रेडियस है, वो इसका परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है। थ्रू the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। contact पर ये perpendicular होगी। समझ में आया? तो हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बनाया। बोर्ड पे देखिए आप, ये हमने सर्कल बना लिया और एक टेंजेंट बना ली एक्स वाई, पी पर कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ओ और पी को मिला लिया। अब हमने यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट पी के अलावा यहाँ पर कोई हमने पॉइंट अपनी ऑप्शन ले लिया, अपनी इच्छा से कोई पॉइंट ले लिया। पी तो यहाँ पर है, हमने क्यू अपनी इच्छा से ले लिया और हमने फिर क्या किया, ओ को हमने क्यू से मिला दिया। तो ओ क्यू कहाँ सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, एम पर। एम हमने अपनी तरफ से नाम ले लिया, क्यू हमने अपनी तरफ से लिया, एम हमने अपनी तरफ से लिया, ओ हमने अपने तरफ से लिया, क्योंकि ओ तो दिया है, सेंटर वो दिया है। सेंटर क्या दिया है, ओ। तो अ सर्कल विद सेंटर ओ, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ गिवन में, गिवन लिखेंगे, एंड द टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट है, मीट द सर्कल एट पी। कहां पर मिल रही है, पी पर। गिवन लिखना जरूरी है थ्योरम के अंदर। टू प्रूव हमें बताना क्या है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, जो रेडियस ओपी रेडियस है और पी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर रेडियस टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, बोलो, ये प्रूव करना है, दिया नहीं है, प्रूव करेंगे। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया सबके? आगे बढ़ते हैं। ओपी इक्वल टू क्या है, ओपी इक्वल टू ओ एम। ओपी और ओ एम दोनों इक्वल क्यों, बोलो? ओपी इक्वल टू ओ एम क्यों है, रेडियस है एक ही सर्कल की, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। तो ओपी ओ एम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो? तो ओपी इक्वल टू ओ एम, तो ओ एम ओपी से छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलो? ओ क्यू बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है, ओ एम छोटा है। ओ क्यू डिस्टेंस बड़ी है और ओ एम डिस्टेंस छोटी है। तो ओ एम किससे, ओ क्यू से लेस होगा कि नहीं? ओ एम लेस देन ओ क्यू, ओ एम लेस देन ओ क्यू, ओ एम लेस देन ओ क्यू। और ओपी भी ओ क्यू से छोटा होगा। हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं? ओपी लेस देन ओ क्यू, क्यों बाहर है और पी सर्कल पर है, तो ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस ओ क्यू डिस्टेंस से कम होगी कि नहीं, क्योंकि क्यू बाहर है। और ओ एम सर्कल पर है और क्यू आगे है, तो ओ एम भी क्या होगा, ओ क्यू से छोटा होगा। ओ एम भी ओ क्यू से छोटा, ओपी भी ओ क्यू से छोटा है। तो इसमें क्या आया, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट एक्स वाई। नहीं आ रहा समझ में? सबसे छोटी ओ क्यू से ओपी छोटा है कि नहीं? जब हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं, देखिए आप, यहाँ से यहाँ पर आप जा रहे हैं, इस प्लेस पे आना है, समझ में आ रहा है ना? एक डिस्टेंस सब आपने ये ले ली, एक डिस्टेंस ये ले ली, एक डिस्टेंस ये ले ली, समझ रहे हैं ना? तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर होगी, जो परपेंडिकुलर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी,
जो प्लेन के द्वारा कवर की जाएगी। एरोप्लेन तो कैसा जाता है, सीधा जाएगा ना, वहाँ कर्वीलिनियर तो नहीं, सीधा जा सकता है। तो सबसे जो छोटी साइड, जो सबसे कम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। तो हमने क्या देखा, OQ बड़ा है, OP छोटा है, OM छोटा है OQ से। तो ये कैसी है बोलो, ये डिस्टेंस। लेकिन P के लिए सबसे शॉर्टेस्ट तो यही है ना, P पे पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, OP। तो OP OQ से छोटा है कि नहीं, बोलो। तो जो रास्ता छोटा होता है, जो डिस्टेंस छोटी होती है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, OP इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट x पर, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर x पर। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, एक बार हमने ये थ्योरम छुड़वा दी थी, नहीं कराई थी, बोर्ड में आ गई, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 का और थ्योरम 10.2 ये मत छोड़ना, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, थ्योरी लिखनी पड़ती है, स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, बच्चे छोड़ देते हैं, बट एग्जामिनर बोर्ड में ऐसे ही साउंड दे देता है। समझ में आया, तो इसे नोट कर लीजिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं। थैंक्स गॉड।